नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाएं क्या बहुत बढ़ गई हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिंता अब एनडीए के मजबूत खेमे चिराग पासवान की पार्टी को हो रही है, चिराग पासवान को हो रही है। अरुण भारती तो सीधा कह रहे हैं लहूलुहान बिहार, ये क्या हो रहा है। हमारे साथ आज दो प्रखर है। मनीष सिंह जी हैं, ज्ञान रंजन जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान रंजन जी कांग्रेस पार्टी से हैं, मनीष सिंह जी लोजपा रामविलास पार्टी से हैं। चलिए हम खुल के अगर बात करेंगे। मनीष जी, कुछ ट्वीट आपने देखे होंगे, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से क्या ट्वीट किया गया है कल देर शाम को, जिसके बाद बवेला खड़ा हुआ। और आज तो अरुण भारती ने तक लिख दिया कि लहूलुहान बिहार है ये। क्या सच में ये बिहार लहूलुहान है? ऐसे भी विपक्षी खेमा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी खेमे के जो नेता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एसआईआर पर भी आएंगे, लेकिन पहले देखिए, आप लोग खुश हैं सरकार में? हमसे बेहतर तो आप पत्रकार बंधु बता सकते हैं कि बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है। और जिस भरोसे से नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने बागडोर सौंपी थी 2005 में, उसका प्रथम कारण ही था लॉ एंड ऑर्डर। कानून का राज स्थापित करने की चुनौतियों के सामना करते हुए नीतीश कुमार जी सत्ता में आए। और आज हम लोग नीतीश कुमार जी को नेता मानकर आगे बढ़ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि नीतीश कुमार जी कानून का राज अक्षर से स्थापित किए बिहार में। और जो बिहार नरसंहार का बिहार था, जहां 118 नरसंहार हुआ था, जहां जातीय हिंसा में जल रहा था बिहार, दंगा और अपराध, हत्या, बलात्कार की खबरें आए दिन अखबारों में छपती थी। उस बिहार को बदलने की उस बिहार को बदलने के लिए नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ था बिहार की राजनीति में। और आज की स्थिति, आज फिर से अखबारों में ये खबरें छपने लगी, आज फिर से सामूहिक हत्याएं होने लगी। तो चिराग पासवान जी का बोलना लाजमी है, क्योंकि चिराग पासवान जी ऐसा नेतृत्व है, ऐसा नेता है जो सवाल सिर्फ विरोधियों से नहीं, जब जरूरत पड़ती है तो अपनों से भी सवाल करने में पीछे नहीं हटते। नहीं, उन्होंने लिखा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आप मानते हैं? देखिए, ये तो आज ये जग रहे हैं। और पता ये नहीं जग रहे हैं कि जगा रहे हैं? कहाँ, ये भी तो सत्ता में ही। एक्चुअली क्या दिक्कत है ना कि बिहार जिस तरह से गुंडा राज के काल से जा रहा है, आप देखेंगे कि बोरिंग रोड जैसे पे गोली लोग लहराते हुए, कट्टा मारते हुए चले जाते हैं। एडीजी पीछे दौड़ते हैं, उन पे गोली चला देते हैं और एडीजी पकड़ नहीं पाते हैं। बिजनेस फैमिली, मतलब आप देखोगे कि 8 बिजनेसमैन मतलब व्यापारिक संघ के 8 बड़े बिजनेसमैन का पिछले 6 महीने में हत्या कर दी गई। इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, पहले क्राइम की ही बात कर लेते हैं। इनकाउंटर तो अब बताइए, इनकाउंटर क्या है? जैसे औसतन गुंडा राज में, बिहार के गुंडा राज में औसतन 9 हत्याएं डेली हो रही है। जो गरीब गुरबा की हत्याएं हो जा रही है, जो 5 व्यक्ति एक ही परिवार को जला के मार दिया गया, क्या उसको मिलेगा क्या? ये तो हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, पुलिस पे दबाव था तो एक्शन ले रही है। आप ये बताइए ना, औसतन कितने क्राइम रेट कम हुए? अगर आप सीधा पुलिस डिपार्टमेंट की ही बात करते हो, तो पुलिस डिपार्टमेंट इकबाल तो खो ही चुकी है। लेकिन इकबाल क्यों खोई? क्योंकि सत्ता में बैठे नीतीश कुमार जी अपने ही लोगों से घिरे हुए हैं। उन्हें मौका ही नहीं है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में क्या हो रहा है। जो लिख के पीछे से जो भूत चला रहा है, मैं तो कहता हूँ बिहार सरकार को भूत चला रहा है। नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू को, उन्होंने कहा है कि कई सारे डिसीजन मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के लिया गया। आखिर ऐसा क्या डिसीजन था और कौन कौन से ऐसे डिसीजन थे? क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाला भी डिसीजन उनमें से एक था? और यही नहीं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं नीरज कुमार जी, इससे तो पता चलता है कि एनडीए कुनबे में या जेडीयू में 1 नंबर 2 नंबर की बात जो विजय चौधरी जी बीटा में कह रहे थे कि 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, चौथे नंबर के हैं, तो वहाँ प्रतिस्पर्धा चल रहा है, आपसी कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे आगे कहलाने में व्यस्त है। बिहार की जनता त्रस्त और ये लोग मलाई मारने में मस्त। और क्राइम की बात आप कर रहे हो, आप भी मान रहे हैं कि पूरी तरह से ध्वस्त है? ध्वस्त में हम लोग तो कब से आवाज उठा रहे हैं। हम इस बात को स्वीकारते हैं, चूंकि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि जो सच्चाई है उसको स्वीकारें और सहयोगियों को एहसास कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर कोई बात संज्ञान में लाना हो
तो प्रदेश के एक जागरूक राजनेता की जिम्मेवारी से चिराग पासवान जी ने उनकी जानकारी में मामला तो दिया। आप बोलेंगे हालांकि- तो ये बोलेंगे ही, हालांकि फिर बोलेंगे बिल्कुल, ही। अरे विपक्ष का काम ही है बोलना, तो स्वाभाविक है ये बोलेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जितने भी घटनाएं हुई उसमें कार्रवाई सुनिश्चित हुई कि नहीं हुई? तो नीतीश कुमार जी का पुलिस का इकबाल कायम है, लोगों को उनसे उम्मीद है, उन पे भरोसा है, इसीलिए उनसे सवाल भी करते हैं। आज अगर खेमका जी की हत्या हुई तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया हत्यारे को, शूटर गिरफ्तार हुआ, हथियार सप्लायर का एनकाउंटर हुआ। आप पुलिस की कार्रवाई अगर सुनिश्चित होती है, पहले क्या होता था? लेकिन अपराध होता था, सत्ता संरक्षित अपराध होता था। सत्ता शीर्ष पे बैठे हुए लोग, जो सीएम हाउस से सत्ता अपराधियों को संरक्षित किया जाता था, आज वो काम नहीं हो रहा है। आज अपराधी को अपना पराया के रूप में चिन्हित नहीं किया जा रहा है। आप हमारे हो या पराये हो, अगर क्राइम कीजिएगा तो आपकी सजा जेल में है, और अगर आप जेल जाने से भी कतराइएगा तो पुलिस आपको घर में घुस के एनकाउंटर करेगी, और बिहार की पुलिस ने मैं पढ़ता हूँ पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। सिवान, बक्सर, नालंदा, भोजपुर में नरसंहार, हर जगह लहूलुहान बिहार। अरुण भारती ने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखा है। कल हम सिवान पीड़ितों के घर पे गए थे, और उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि फलाने व्यक्ति शराब का कारोबार करता है, फलाने व्यक्ति शराब व्यापारी है। पुलिस ने गोपनीयता भंग करते हुए आरोपियों को बता दिया कि फलाना व्यक्ति ने सूचना दी शराब व्यापार का, उसकी हत्या हुई। हत्या से पूर्व जो हत्यारे हैं, जो एक विक्टिम फैमिली है, उन्होंने पुलिस को सूचित भी किया। हालांकि उस पर भी कार्रवाई हुई, एसएचओ निलंबित हुई। लेकिन इन सब घटनाओं से बिहार का दिल दुखता है तो चिराग का दिल जरूर दुखेगा। चिराग पासवान संवेदनशील नेता है। अपराध जो है चरम सीमा पर है। बिल्कुल बिल्कुल, अपराध बढ़ा है, और अब लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, लेकिन उम्मीद भी नीतीश कुमार से। नहीं देखिए, गुड़ खाएंगे गुलगुले से पर है। ऐसा यही बात है ना। तो मैं कह रहा हूँ, आप बताइए कौन सी ऐसी घटना है जिसमें कार्रवाई नहीं की, या सरकार ने पक्षपात? घटनाएं भी हो रही हैं। घटनाएं भी हो रही है। हमारे आलोक जी, सिंपल सी बात है, इन्होंने खेमका जी का केस का जो हुआ, इनकाउंटर हुआ बोल रहे, उसी दिन 8 हत्याएं और हुई। कितने पे कार्रवाई हुई, कितने का रिजल्ट आया? मैं यही तो बात कह रहा हूं कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, पटना में था, गांधी मैदान में, पॉश सिटी में था, डीएम का कोठी पुलिस स्टेशन, सीएम का भी हाउस ज्यादा 3 किलोमीटर पे होगा। हाई प्रोफाइल जोन में, एकदम पॉश इलाके में, बड़े बड़े होटल से पॉश इलाके में अगर किसी की हत्या कर जाती है, वो प्रेशर था तो उद्बोधक क्या, उसी दिन 7 और हत्याएं हुई। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं। जिस नीतीश कुमार जी की ये बड़ाई कर रहे हैं, आज वही करप्शन क्राइम वापस उनको घेर लिया है। और जिस तरह से अगर चिराग जी सवाल उठा रहे हैं, तो है हिम्मत, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, है हिम्मत, अगर आप सच में बिहार की जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो रिजाइन कीजिए और आइए हमारे मुहिम में, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन पहले अपना मलाई खाने का जो आदत है उसको छोड़िए, आइए रिजाइन करके आइए, हमारे साथ खड़े होइए। अगर बिहार को आप बचाना चाहते हैं, आप कहते हैं ना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो आज बिहार की जरूरत है अच्छे नेताओं की। अगर आप मानते हैं सिर्फ सत्ता में रह के, कैबिनेट मंत्री बने रह के आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे के चले जाएगा, तो बिहार की जनता जानती है ठगाएगी नहीं, इस बार आपको इस बार ठग देगी। और यही नहीं, जिस तरह से है, मैं आपको बोलता हूं ऑन रिकॉर्ड, अगर आप सच में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मानते हैं तो आइए रिजाइन दीजिए, वरना आपका नारा है मनी फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट, और ये प्रूव हो चुका है, पूरे बिहार के लोग इस चीज को जानते हैं। और मुद्दा ये नहीं आलोक जी की चिराग जी क्या बोल रहे हैं, मुद्दा है कि नीतीश कुमार की सरकार में जितने लोग हैं, आजकल प्रतिस्पर्धा हो रहा है कि हम कितना आगे रहें, चाहे गणेश परिक्रमा करे। बिहार की जनता के लोग तो कब का भूल गए हैं, कब का भूल चुके हैं। इस गुंडा राज में, मैं फिर से बोलता हूं, इस गुंडा राज में ये गुंडों के सरकार है, अंदरी नगरी चौपट राजा है, और बिहार को भूत चला रही है। क्या बिहार सरकार को भूत चला रही है? यही बात है, भूत चला रही है। तो सही में चिराग पासवान को सही में जब अच्छा नहीं देखिए, इस्तीफा देकर बाहर आ जाए। किसी भी बात को गंभीरता से जिम्मेवारी पूर्वक बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इस्तीफा देकर ही बिहार की शासन तो आपका दिल दुख ही रहा है। आप सत्ता में रख के, जब हम क्यों रामविलास जी ने तो इस्तीफा दे दिया था। हम उन बातों को बोलने से नहीं चुक रहे हैं ना। अगर सरकार की कोई खमियां है, बीपीएससी में गड़बड़ी थी, हमने खुलेआम कहा कि बीपीएससी में गड़बड़ी है। जातीय जनगणना पे हमारी शिकायत थी, हमने कहा कि बहुजनों के साथ नाइंसाफी हुई है। आज जब बिहार में क्राइम बढ़ा है, आज जब बिहार में जनता कराह रही है, तो हम इस बात को भी कहने से नहीं चुकेंगे कि हमारी जनता दर्द में है।
अब ये माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है इस दर्द का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि जनता को उम्मीद भी उन्हीं से है जो लोग काम करते हैं, और जो दिखावे की बात करते हैं, जो ढोंग ढकोसला करते हैं, वैसे लोगों से जनता उम्मीद कल भी तो नहीं विपक्ष के करती है। तमाम नेता सड़कों पर रहेंगे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कल सभी सड़कों पर रहेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने स्पेशल का। इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, ये प्रोडक्शन का काम हो आप रहा है देखिए- मतदाता सूची का, इसमें तो बड़ा घपला हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है वो एग्जाम से पहले इसी तरह से रोना शुरू कर देता है कि मम्मी अब मैं कैसे एग्जाम को फेस करूं। तो वही ये बच्चे जो हैं वो पढ़ाई ठीक से किए नहीं, जनता में काम नहीं किए, जनता से साफ संदेश आ रहा है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कि आप सत्ता में नहीं आने वाले हैं। आपकी सत्ता में बात कौन आने वाला है जिनकी सरकार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं? आपराधिक जो घटनाओं आप पे मान रहे हैं। आपराधिक घटनाओं पे नियंत्रण निश्चित ही किया जाएगा। पूर्व में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपराधियों को गिरफ्तार करने का, अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो एनकाउंटर करने का। अब तो खुलेआम एनकाउंटर कर रही है बिहार की पुलिस। तो उम्मीद भी उन्हीं से है जिन लोगों ने कार्रवाई की है। वो तो कह रहे हैं चिराग लेकिन- पासवान इस्तीफा दे, लेकिन- लड़े नीतीश कुमार से। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है ना कि हम हर बात, हम तो कह रहे हैं हम सत्ता में रह के अब साहस है राहुल गांधी का या राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं का कि एक शब्द बोल के दिखाएंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, एक शब्द जंगल राज के खिलाफ बोलेंगे। देखिए अब मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रिवीजन की कल बात आपके की, नेता राहुल गांधी आ रहे मैं हैं, उसी पे बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव भी रहेंगे। हाँ रहेंगे, सब लोग रहेंगे, महागठबंधन के सारे नेता रहेंगे। शायद इनको नहीं पता जिस समुदाय का ये राजनीति करते हैं 6.5% वोट है उनका, और उन्हीं समाज का सबसे ज़्यादा वोट हटेगा। ये शायद ये भूल रहे हैं कि जिस बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्हीं तबके के समाज के तबके के लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप जो कह रहे हो कि मैं बताना चाहता हूँ कि SIR क्यों आया, ये कहते कि 2003 में हुआ था। 2002 में ऑन रिकॉर्ड अरुण जेटली जी जब उस समय थे तो राज्यसभा में कहा था कि जब SIR हो रहा है उसके 2 मकसद है, ये जो लोग जिनका डेथ हो चुका है और जो इसमें जो डेथ हो गया उनको नाम हटाना है, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो हटेंगे। मतलब जिनका इलेक्शन वोटर कार्ड डेट वाइज एक्सपायर कर गया है वो रिवाइज होगा। तो 2 मुद्दों को रखते हुए किया गया था। अभी क्या बोला जा रहा है कि जनवरी में इस समरी रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल आया, 12,000 मतदाता जोड़े गए, 4,000 मतदाता हटाए गए, ठीक है। उसके बाद जून 17-18 तक यहाँ SIR का कोई प्रोविजन नहीं था। अरे अचानक एक तुगलकी फरमान कि महाराष्ट्र में इन्होंने वोट बढ़ा के जीता और बिहार में वोट घटा के जीतना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार के मतदाताओं का अधिकार को ये वोट बंदी के जरिए इसको छीनना चाहते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी होने नहीं देंगे। और कल इसी धरती पे, बिहार की इस पावन धरती पे, पाटलिपुत्र की इस पावन धरती पे आके बिहार की मतदाताओं की आवाज बनेंगे और एक संदेश देंगे कि एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्ञानेश जी से जाके मिलते हैं, ज्ञानेश कुमार से वहां जाके मिले। उन्होंने कहा कि अरे पूरी कमेटी की एक टीम गई, डेलीगेशन गई महागठबंधन की, तो चीफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि लगभग 2 करोड़ मतदाता इसमें से हटाए जाएंगे। पहले से ही उनका टारगेट है कि हटाए जाएंगे। और वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, और ये डॉक्यूमेंट उसी ये पासपोर्ट को मान रहे हैं। सुनिए, पासपोर्ट को मान रहे हैं। पासपोर्ट किससे बनता है? आधार कार्ड से, और आधार कार्ड को नहीं मान रहे। इनकी नीयत में खोट है। इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार की मतदाता की आवाज बनके कल बिहार की सड़कों पे चलेंगे और बिहार की मतदाताओं को विश्वास दिलाएंगे कि उनकी लड़ाई है। और बिहार के जो चीफ इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन है उनको ये वापस लेना होगा। मताधिकार किसी का आप छीन नहीं सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के नाम पे जो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, ये नागरिकता सिद्ध करना चाहते हैं। जिस एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की ये बात कर रहे हैं, उसमें सीधा दिया हुआ है कि अगर आप 18 साल या उससे आप यहाँ के जन्म लिए हुए हैं तो आपका वोट देने का अधिकार है, जिस आर्टिकल 326 की ये दुहाई देते हैं। सबसे बड़ी बात, जो बिहार का इलेक्शन कमीशन है इतना कंफ्यूज है कि 4 बार उसने नोटिफिकेशन दे दिया। कल पेपर में बहुत बड़का प्रचार निकाला था, अरे भगवान इतना बड़का, आसाम सामात उसमें जो लिखा था उससे पलट गया। अरे भाई, उसको पता ही नहीं कि क्या करना है। और बीच में 20,000 BLO की नियुक्ति भी करनी बाकी थी उनको। ऑनलाइन प्रक्रिया भी 4-5 दिन बाद शुरू हुआ। तो मतलब आधे अधूरे तैयारी के साथ आप आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिक्स मैच है। आप किसी एक पर्टिकुलर लोगों का जो इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन जिसकी आवाज बनी हुई है अति पिछड़ा दलित वंचित समाज की, युवाओं की जो पलायन कर गए हैं, जो महिलाएं जो बिहार इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है, उनको लग रहा मेरी तो सत्ता जा रही
रही है, हार रहे हैं तो मैच यूजुअल फिक्स कर लेते हैं। और बीजेपी को क्यों दर्द होता है जब इलेक्शन कमीशन से हम सवाल करते हैं तो? क्योंकि उनको वोटरों की चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मैनेज करके जीतते हैं वोट, हमेशा मैनेज करके जीतते हैं। की बात हो, आप लोग परेशान रहे, आप लोग वोट मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि जिनका कोई जनाधार होगा, इस जनाधार की बात कर रहे हैं आप, जिनका जनाधार होगा SIR उनको पे पीड़ा बोलिए। होगी ना। अरे कांग्रेस तो यहाँ आपका दया भी कृपा वोटर पे, है, चिराग जी राष्ट्रीय क्या जनता दल बोलेंगे? के दया कृपा पे जीवित है। अरे गलत अब बात जो है, उनके मेरा द्वारा- हमारा चार्ज जो एमपी है, उनके द्वारा अनुदान में मिल जाएगा, जबरदस्ती आपके साथ उसी है, पे ये चलती गलत है, ये गलत है, अब चर्चा को हमारा डिवाइड कर कैडर रहा है। है, हमारा वोटर है, तो हमको चिंता है ना आपका कि थोड़ी कोई है। बांग्लादेश से आके ना हमारे यहाँ वोटर बन जाए, कोई नेपाल से आके ना वोटर बन जाए। इस बात का वेरिफिकेशन करना बिहार की जनता इलेक्शन सबसे कमीशन बड़ी की आप लोग जिम्मेवारी घुसपैठियों है। के बहाने मुसलमानों पर इंसान साथ। नहीं, हम किसी जात धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी किसी भी जाति धर्म के लोग हों, जो लोग या तो दोहरी मतदाता सूची में गांव में भी वोटर लिस्ट में इनरोल्ड हैं, शहर में भी वोटर लिस्ट में इनरोल्ड हैं, और दो जो जगह वोट दूसरे देते हैं। दोनों जगह पे वोट देते हैं, जो लोग दूसरे प्रदेश के लोग हैं, बिहार में वोटर लिस्ट में इनरोल्ड हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना कहाँ से गलत है? अरे तो जनवरी में हो गया अब- ना ये 4 लाख अब एक मिनट, अब जब मनीष जी, वोटर मनीष जी, सुन लिस्ट लीजिए, शुद्धिकरण की बात हो मनीष रही जी आपका है, जवाब दे रहा हूँ, तो जो पीड़ा इनको हो रहा है कि सुनेंगे नहीं वोटर ना, तो ये बाहर से कुछ सुनेंगे लाए ही हैं, नहीं, कुछ सुनेंगे पलायन ही से नहीं, लोग आए हैं। सुनेंगे ही नहीं। हाँ। इनको शायद जानकारी नहीं है, तो जनवरी में 7 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने रिवाइज समरी 4 लाख वोट को डिलीट किया है चिन्हित करके। लेकिन अब 12 उनको सुन पता- लीजिए, उनको 12 लाख दर्द डिलीट नहीं किया, हो रहा तो है। उनको पता इसलिए नहीं दर्द हो रहा कि देखिए, मैंने यही इसी कहा ना, वजह से नहीं हो रहा है। तो मैं सुनिए, यही तो आप कह रहा हूँ सुनिए, कि बात सवाल तो इलेक्शन सुनिए कमीशन से विज्ञानी। है, सवाल इलेक्शन कमीशन से इनको दर्द इसलिए नहीं हो रहा समीक्षा है और कि सुधार- शुरू से ही वोट को समीक्षा और हमेशा सुधार की आवश्यकता अरे भाई, हमेशा 30 रहती है। अच्छा, बाबा 30 साहब दिन ने में- भी कहा था मनीष जी, कि 30 जब दिन जब जरूरत होगी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। अरे तो और संविधान का इलेक्शन बात है, कमीशन- इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन बात- अरे छोड़िए, आप क्या जिन- बोले मनीष जी, भारत के आधे सभी- अधूरे ज्ञान से बात भारत कर रहे के हैं। सभी डॉक्यूमेंट का आधार संविधान है। इस संविधान संविधान है। को- ए संविधान भगवान, के क्या नियमों बोल के रहे हैं तहत आप? ही इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ और इलेक्शन कमीशन को अधिकार एक है मिनट। मतदाता सूची में सुधार करने की, और वो अपने अधिकारों के तहत अगर एक सुधार मिनट, इसमें मैं बोल देता हूँ, तो देखिए आप- आधा अधूरे बहुत गलत बात आप- बोल रहे नहीं, नहीं, हैं। वो- इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि जो 18 साल का हो गया और भारत की नागरिक उसको वोट देने के लिए प्रेरित करे, ना कि नाम नहीं काटे। फर्जी- क्या ये बात बोल फर्जी नहीं, वोटर को इन्होंने कौन चिन्हित ये करेगा? नागरिक बोल रहे हैं, फर्जी ये वोटर नागरिक को नहीं कौन नहीं, चिन्हित ये बोल रहे हैं कि करेगा? नागरिक बनाएंगे, नागरिक बनाने का हक इलेक्शन कमीशन का नहीं है। क्या बात कर रहे हैं लोग नहीं, जी, नहीं, यही तो लड़ाई है। इनके नेता हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू में देते हैं कि इट इज अ सिटीजनशिप राइट। हिंदुस्तान टाइम्स 4 दिन पहले का निकालिया, अंगद अनुरेज ने किया है कवर, और इन्होंने क्लियरली बोला है कि इट इज अ सिटीजनशिप राइट। दैट इज रॉन्ग। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप यही तो मैं सुनेंगे कहना तब चाह रहा हूँ तो। कि ये फर्जी नागरिक वोटर या जिनकी मृत्यु हो गई फर्जी है, तो वो तो निकाल चुका है। वही तो बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में 4 लाख वोटर हटाए हैं, जिसमें वो लोगों की नाम है जो मृत पा गए हैं, जो इनका डेटा उसमें ठीक नहीं है, है, ठीक वो है। कर चुका है। तो ठीक फिर है। क्यों जरूरी है? आप समझिए बात को। अचानक लेकिन 30 वापस दिन में- सत्यापन कराने में कैसे? क्या परेशानी अरे है? भाई 30, अच्छा ठीक है मनीष जी, आप पढ़े लिखे, एक बात आखिर बताइए। जो अरे वोटर 8 करोड़ जो- डेटा, सुनिए ना मनीष जी, 8 करोड़ डेटा 25 दिन में हम सत्यापन कर लेंगे, और इतना डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके भी इलेक्शन- वोटर हैं भाई, आप अगर समझिए इलेक्शन इस चीज सुन लो ना भाई, आपसे हमारे सवाल पूछ रहा हूँ। वोटर हमारे ही हैं। अरे हम वोटर सवाल, आपके हैं कहाँ? अरे वोटर उनको मतलब भी हमारे चाहिए। मतलब अब समाज की बात बेचैनी कर आपको हो रही रही है। है। अरे क्यों है? वोटर एनडीए की है, बेचैनी अरे आपको हो रही है। वोटर घंटा और आपका है। दूसरी बात, सुनिए। हाँ, एक- दूसरी बात कि अब ये मामला भी जब गुजर जाएगा, जब परीक्षा हो जाएगी, परिणाम आएगा, तो परिणाम आने के समय भी देखिए, अरे वो अभी आपको पता ही नहीं है। देखिए ईवीएम का मनीष जी, रोना देखिए, शुरू कर देंगे। देखिए सवाल से EVM हट का गए, रोना शुरू कर सवाल देंगे। से हट ठीक गए। है। देखिए यही अभी दिक्कत है एनडीए के मतदाता गठबंधन में। सूची पे छाती पीट रहे हैं, फिर अरे, ईवीएम पे रोने लगेंगे। ठीक। तो ये रोना सब इनकी आलोक जी, प्रवृत्ति में है। एक मिनट सर। आलोक जी, परीक्षा की तैयारी नहीं चुप कराइए कीजिएगा, तो ना। अब फेल हो जाइएगा तो रोने लगेगा। आलोक जी, ठीक, आलोक जी, अंतिम आलोक जी, सब कोई देख रहा है आपका चैनल के माध्यम से, ठीक है। जिस तरह से वंचित समाज, जो अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों की बात करें, शायद इनको ये जानकारी नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ही जमीन से हट गए कि क्या व्यवस्था है डॉक्यूमेंट का। जिस तरह से कागजात इलेक्शन कमीशन खेल रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने भी पहले ये कहा है कि कागजात में उलझा दो और राजनीतिक रेटी सोख लो। पहले 2015 में इसी तरह से नोटबंदी किया इन्होंने, आप जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, और कोरोना काल में देशबंदी किया। आप बिहार में मतदाताओं की वोट बंदी के जरिए उनका मताधिकार छीनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। और इसीलिए कल रोड पे उतर रहे हैं हम लोग, नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं। होगा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप लाइव स्ट्रीम बने हैं, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची का जो पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है, अभियान चल रहा है, उसे लेकर अब विवाद बढ़ते जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।